गुड मॉर्निंग। रोज़ की तरह आज भी मैं वॉकिंग में हूँ, जैसे रोज़ आता हूँ। तो 6 बजने वाले हैं, 6 बज गया, मैं 6 बजे पहुँच चुका हूँ। मैं आज एक आपको जहाँ तक हम लोग आते हैं वहाँ ले चलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपसे चर्चा किया था, बताया था आपको बागान और बागान के विषय में और जंगल के विषय में। तो उससे बागान से जुड़े एक बस्ती है जहाँ बागान के लोग ही, बागान में श्रमिक जो हैं, बागान के श्रमिक रहते हैं। मैं उस बस्ती में चलूँगा। असल में इस बस्ती में तो हम रोज़ आते हैं और यहाँ से दूध भी लेते हैं। इस बस्ती से हम दूध भी ले जाते हैं, मैं और मेरा फ्रेंड दोनों आदमी हम लोग दूध भी ले जाते हैं। तो इस बस्ती में चलेंगे और देखेंगे ये बस्ती कैसा है। ठीक है, बस्ती दिखाएंगे। यहाँ वही आदिवासी, नेपाली इस टाइप के लेबर रहते हैं इस बस्ती में। मैंने सभी और भी हैं, तो ज़्यादातर आदिवासी। हर ऐसे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के हर बागान से जुड़े, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बागान में आप जाइएगा आदिवासी नेपाली ज़रूर मिलेंगे। बागान में रहते हैं, बागान के श्रमिक हैं, ठीक है, या बागान में काम करते हैं इन लोग। तो इनसे जुड़े मैं आपको कई बातें भी बताऊंगा, कई जगह दिखाऊंगा। मैंने आपको दिखाया था जंगल के विषय में। ये पीछे, ये आप पीछे देख सकते हैं, पूरा जंगल है। इसमें बागान भी है, जंगल है और बागान भी लगा है, चाय पत्ती की बागान भी है। आप देख सकते हैं टी स्टेट, पूरा टी स्टेट भी दिख रहा है और पीछे जंगल भी है, बहुत भयंकर जंगल है। वहाँ किसी दिन चलेंगे। सुबह के वक्त हम लोग नहीं जा सकते हैं वहाँ, क्योंकि हो सकता है चीता हो, कहाँ पर हो, क्या हो। हाथी तो हमेशा आते जाते रहते, लेकिन चीता छुपा रहता है। हाथी तो दिख जाएंगे, चीता नहीं दिखेगी। तो इस साइड में हम लोग कभी और चलेंगे, आपको दिखाएंगे किसी दिन। सुबह का टाइम है, नहीं जा सकते हैं वहाँ, किसी समय भी कुछ भी हो सकता है और दिन में लोग भी नहीं हैं आगे, और काफ़ी ठंड का समय है, अंधकार भी है, हल्का अंधकार है। और उस जगह पे बागान से जुड़ा पूरा जंगल है। पीछे हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। जहाँ तक ये बस्ती है वहाँ तक हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा आगे जा सकते हैं, सुबह का टाइम है, लोग बस्ती में तो जगह ही हैं। थोड़ा आगे हम जा सकते हैं, आपको दिखाएंगे। फिर वहाँ से लौटेंगे तो आपको बस्ती में ले चलेंगे हम लोग, जहाँ दूध लेते हैं, जिससे उस घर में भी चलेंगे। ये है टी स्टेट। पीछे पूरा जंगल है, बहुत भयंकर जंगल है। हाथी, शेर, चीता, कोई गारंटी नहीं है कब कहाँ निकले। तो ये है टी स्टेट। ये मैंने आपको उस साइड में भी दिखाया था, रोड के साइड में भी। ये पूरा फैला हुआ है, ये यहाँ जंगल से लेके वो रोड के साइड तक। ये देख सकते हैं, सुबह का टाइम है, हम लोग अंदर ज़्यादा जा नहीं सकते हैं क्योंकि ये बहुत भयंकर जंगल है। शेर, चीता कहाँ छुपा हो, कहाँ हो, क्या हो। हाथी तो दिख जाएगा, लेकिन शेर, चीता नहीं दिखेंगे। इसलिए हम आपको किसी दिन और ले चलेंगे, दिन में अगर आएंगे तो। किसी दिन अगर हम दिन में आते हैं तो आपको इस जंगल के अंदर ले चलेंगे, दिखाएंगे। ज़्यादा अंदर तो नहीं जा सकते हैं, फिर भी जहाँ तक जा सकते हैं हम आपको दिखाएंगे। और फिर लौटते हैं बस्ती की ओर और दिखाएंगे हम लोग जहाँ से दूध लेते हैं। आते तो रोज़ ही हैं वॉकिंग में, वॉकिंग के साथ साथ हम लोग यहाँ दूध भी लेते हैं इस बस्ती से। तो दिखाएंगे उस घर को जहाँ से हम लोग दूध लेते हैं। ये पूरा बस्ती जितना भी है, जितने भी लोग रहते हैं, सभी बागान से जुड़े हैं, सभी बागान में ही काम करते हैं, यही टी स्टेट में। और बागान से ही जुड़े हैं। और भी है कई लोग, जो कई परिवार हैं जो बाहर भी काम करते हैं, लेकिन उसमें से परिवार में 1-2 आदमी ज़रूर बागान से जुड़ा हुआ है। ये है बस्ती। तो यहाँ ये ना, ये पूरी बस्ती है जो सभी लोग बागान से जुड़े हैं, सभी बागान में काम करते हैं, सभी टी स्टेट से ही जुड़े हैं। कुछ परिवार शायद बाहर भी करता हूँ, मुझे पूरा तरह तो नहीं मालूम। मैं इस बस्ती में आता हूँ सिर्फ दूध लेने के लिए, रोज़ की रोज़। मैं ये पीछे तक दिखाऊंगा, फिर जहाँ से दूध लेता हूँ ये पीछे तक बस्ती जो है, उसके लास्ट तक मैं आपको दिखाऊंगा। ये रहा बस्ती लास्ट, ये है यहाँ। ये रहा, यहाँ भी
टी स्टेट पूरा फैला हुआ है, ये पूरा फैला हुआ है, पूरा टी स्टेट है और ये बस्ती है। और हम लोग यहाँ से बैक हो रहे हैं। मैंने उस साइड भी आपको दिखाया और ये बस्ती से लास्ट, बस्ती के लास्ट तक दिखाया मैंने। फिर बस्ती से जहाँ से शुरुआत होता है वहाँ से भी बागान शुरू होता है और जहाँ अंत होता है वहाँ भी बागान, काफ़ी बहुत दूर तक है बागान। मैं आपको कभी और ले चलूँगा और अंदर। तो हम लोग चलते हैं जहाँ से दूध लेते हैं, इस घर से हम लोग दूध लेते हैं, मैं और मेरा दोस्त दूध लेते हैं। तो यहाँ तक आपको दिखाऊंगा। ये मेरा दोस्त पहले से खड़ा है, हम लोग हाय कर दे दूध लेते हैं यहाँ से रोज़ की तरह। मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको कि हम लोग आते तो रोज़ हैं, लेकिन हम लोग आते रोज़ है। मैंने एक दिन यहाँ मैं पीछे आया, एक दिन यहाँ मैं पीछे आया तो देखा चीता का पूरा वो लगा हुआ है, चीता का पूरा पैर का छाप लगा हुआ है यहाँ पर, ये रहा यहाँ। तो मैंने इनसे पूछा जहाँ से हम लोग दूध लेते हैं, वहाँ पूछा तो उन्होंने बताया कि रात को आया था चीता। तो यहाँ रात बिरात एक तरह का डर है, मतलब रात बिरात लोग तो रहते हैं बागानों में, फिर भी चीता कब आ जाए, बकरी हो गया, कुत्ता हो गया, किसी तरह का जानवर को उठा के ले जाते हैं, एक तरह का डर तो रहता है। तो हमने खुद अपने आँखों से देखा है इस जगह पे चीता का पैर का छाप। मैं चीता उस रात आया था, हम लोग दूसरे दिन दूध लेने आए थे तो चीता उस रात आया था। तो यही वो जगह है जहाँ वो पैर का छाप था। इससे ज़्यादा दूर नहीं है घर, ये रहा देखिए, ये लगा हुआ है इस जगह से। ये मतलब कुछ इन लोग वो लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं साइड में। और ज़्यादा दूर रूम से करीब कितना होगा, 10 कदम होगा रूम से। ये रहा इनका घर है। मैं वीडियो कर रहा था, गाय भी नहीं आई थी और कभी गाय भी आ गए, वो भैया भी आ रहे हैं जैसे हम लोग दूध लेते हैं। असल में यहाँ होता क्या है कि गाय को शाम को लोग छोड़ देते हैं चरने के लिए, और अगल बगल जंगल है, घास है, वो गाय चरती है, चर के आ जाते हैं सुबह घर में। तो कभी कभी ऐसा होता है खोजना पड़ता है, जाना पड़ता है अगल बगल में, तो खोज के लाए हैं। भैया ऐसे हाथ दिखाए, भैया हाय कर दीजिए। हाँ, इस वजह से हम लोग दूध लेते हैं। ये इनका ग्वाली घर है, यहाँ ये दूध दूते हैं ये। और हम रोज़ ही आते हैं यहाँ और रोज़ ही देखते हैं। और इनकी वाइफ भी है, हाथ दिखाइए, हाय कर दीजिए ये इनकी वाइफ है, वो भी है कि। तो हम लोग रोज़ यहाँ से इन्हीं लोग से दूध लेते हैं। हाँ, तो आगे चल के और भी कुछ दिखाएंगे। बाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।